हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा ब्रेक थ्रू। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला कर लिया। हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। रेफरेंस ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद किया जाएगा। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरख्वास्तें दे रखी थीं। सेनेट इलेक्शन से पहले पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पेशावर के कारकुनान ने सूबाई क़यादत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के दिन असम्बली का घेराव करेंगे। वोटिंग से पहले हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई। इरफान सलीम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार हैं और रहेंगे। हमारा मुतालबा ना माना गया तो वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम की GHQ आमद। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। लीबिया के कमांडर इन चीफ का पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। दरियाए जहलुम में मुमकिना सैलाब का खदशा। ज़िला इंतज़ामिया जंग की जानिब से फ्लड अलर्ट जारी। दरिया के करीब रहने वाले लोगों को ऐलानात के जरिए आगाह किया जा रहा है। तर्जमान के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया और दीगर तमाम मुताल्लिका इदारे मुतहर्रिक हैं। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज PTM हेड क्वार्टर पहुँच गई। पंजाब में बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मानसून की आमद से कबल पेश की तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इब्तदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बारिश। शादमान, जेल रोड और मॉल रोड के एतराफ में बरखरुद। कराची समेत सिंध भर में आज रात से बारिशों की पेश गोई। NDMA के मुताबिक अगले 3 दिन के दौरान शदीद तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची, हैदराबाद, बदीन, थरपारकर समेत कई अजला मुतासर हो सकते हैं। तेज़ हवाएं, गरज चमक और आंधी का इम्कान। शहरियों को एहतियात की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पिंडी और फैसलाबाद में भी बरखरुद का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी मजीद बारिशें मुतवक्के। बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 24 घंटे के दौरान 54 अफराद जाँ बहक और 227 जख्मी हो चुके। जाँ बहक होने वालों में 20 मर्द, 12 खवातीन और 22 बच्चे शामिल। NDMA के मुताबिक 85% से ज़्यादा अमवात मकानात गिरने के बायस हुई। सबसे ज़्यादा अमवात लाहौर और फैसलाबाद में हुई। पाक अफगान सरहद से ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 5 मुबैना खुदकुश हमला आवर गिरफ्तार। 17 जुलाई की शाम 5 बजे ख्वारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तमाम ख्वारिज अफगान शहरी हैं, जिनमें से 3 के पास अफगान शिनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान हैं। तमाम ख्वारिज को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सानह कल्लात में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक कवालों की नमाज जनाजा PIB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा कर दी गई। गवर्नर सिंध, मेयर कराची, अमीर जमात इस्लामी समेत अहले इलाका ने शिरकत की। सानह में बाप, बेटा और अजीज़ जाँ बहक हुए थे। मार्टिन क्वार्टर्स में सोग का समा। कवाल नदीम साबरी का कहना है कि पाकिस्तानी कवालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और दहशतगर्दी के इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद अंदुनाक कत्ल के दरपर्दा अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मस्तोंग में कौमी शाहरा के करीब बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर फायरिंग। 1 अहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहादत पर इजहार अफसोस।
जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े फैसले कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई और हुकूमती मुआवनत पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर रोज़गार के लिए ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर्स फराहम करेगी जो बेरोज़गार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकसीम और इसमें हुकूमती मुआवनत के पूरे तरीक़ेकार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीनी की नई कीमत मुकर्रर। रिटेल प्राइस पर चीनी 172 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जाएगी। चीनी एक्स मिल रेट पर 165 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.38% का इजाफा। महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह -1.61% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा, 9 में कमी और 20 अशिया की कीमतों में सहकाम रहा। जेल काटना बड़ी बात नहीं। जेल तो नेल्सन मंडेला ने भी काटी थी, लेकिन मंडेला ने एक्सरसाइज के लिए कोई डिमांड नहीं की थी। मेरे साथ वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। रिहाम खान का बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल में खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज रात 8:03 पर बोल्ड न्यूज़ पर। हुमैरा असगर की लाश से लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आ गई। जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए थे। तमाम टेस्ट के नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे गए। पुलिस के मुताबिक अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से मुख्तलिफ अशिया भी तहवील में ली गई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने NED यूनिवर्सिटी में 2 नए मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल में 112 तलबा की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ख़वातीन की तालीम के लिए अहम इक़दाम कर रही है। NED यूनिवर्सिटी में 52 तालिबात के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी तामीर किया गया। तालीम में शमूलियत और मौक़े की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट ने सिंध के तालीमी बोर्ड के मयार का पोल खोल दिया। A1 और A ग्रेड लेने वाले सैकड़ों तलबा टेस्ट पास नहीं कर सके। हैदराबाद नवाबशाह सखर से A और A1 ग्रेड लेने वाले तलबा टेस्ट में फेल हो गए। इंटर बोर्ड कराची के अलावा तालीमी बोर्ड के 50% तलबा टेस्ट पास ना कर सके। मायूस कुन कारकर्दगी की बड़ी वजह रिश्वत के एवज नताइज की तब्दीली करार। सारा जोर इस बात पर है कि किसी तरह नंबर प्लेट लगाई जाए। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस एहलकार नौजवानों को रोक लेते हैं। 1820 रुपए का बोझ आप गरीब लोगों पर डाल रहे हैं जो आवाम पहले ही दे चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी मनिम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2011 में शुरू किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है? 12,000 कैमरे लगने थे, 20% भी नहीं लगाए गए। कहीं ऐसा ना हो कि आवाम आपको भागने पर मजबूर कर दें। आवाम आपकी चौकियों का घिराव न कर ले। इस जुल्म का खात्मा होना चाहिए।
टिडाप केस में अदालत ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान के केसेस अलग कर दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, दीगर बेगुनाहों के बरी होने पर खुशी है। जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात का इम्कान। अमरीकी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के। इजराइल शाम, गजा, लेबनान और दीगर रियासतों की खुद मुख्तारी पर अमाल कर रहा है। इजरायली हमले बेलगामी और जवाबदेही के फुकदान का नतीजा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का शाम की सूरत हाल पर बयान। कहा, इजरायली हमले शामी रियासती इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। शाम को इस वक्त जारहियत नहीं, हिमायत की ज़रूरत है। पाकिस्तान शामी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। शाम में कशीदा सूरत हाल की मसम्मत करते हैं, इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि कशीदगी में मुलव्विस तमाम फ़रीक़ैन को कहते हैं तशद्दुद से परहेज़ करें। शाम में कशीदगी की बड़ी वजह दो कबीलों की पुरानी दुश्मनी है। इसराइल गजा समेत रूस यूक्रेन में जंग बंदी पर कोशिशें जारी हैं। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। गज़ा में इजरायली बर्बरियत थम न पाई। गीतों के ज़रिए सहूनी जारहियत बेनकाब करने वाला गुलकार हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। मारूफ सिंगर आज़ाम को अहले खाना के हमरा शहीद कर दिया गया। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 56 हो गई। शुमाली गज़ा में इजरायली तैयारों ने बम बरसा दिए। 20 से ज़ायद अफराद शहीद। पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी से 10 फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तानी निशाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर इजरायली मुजालिम के खिलाफ बोल पड़े। इंस्टाग्राम पर ज़ख्मी बच्चों की दिल दहला देने वाली वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये मनासिर देखना तकलीफ दे है। ज़रा तसव्वुर करें, ये बच्चे किस अज़ियत से गुजर रहे होंगे। 2 साल गुजर गए और अब भी मासूम जानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये जुल्म व बर्बरियत अब भी जारी है। इजरायली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। गैर मयारी पेट्रोल से ईरानी सदर की गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। सदर तबरेज़ के दौरे पर थे जब काफ़िले की 3 गाड़ियों में कज़वीन के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना पड़ा। ईरानी सदर ने मकामी हुक्काम को इत्तला दिए बगैर खुद ही एक निजी टैक्सी का इंतज़ाम किया और तबरेज़ पहुँचे। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान का टाकरा ईरान से होगा। IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर फाइनल। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ आज भारत के बरजेश दमानी के मद्दे मुकाबले आएंगे। बहरीन में जारी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में
आसिफ ने भारत के मनिन चंद्रा को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से जेर किया। अंडर 17 इवेंट में पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद हसनैन अख्तर का मुकाबला वेल्स के रैली से होगा। हसनैन IBSF वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का आज 98वां यौम पैदाइश। तवील अरसे तक फ़न मौसीकी के उफ़क़ पर हुक्मरानी की सुरों के बादशाह ने हज़ारों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गज़लें गाई। अजीम फ़नकार को फ़नी ख़दमात के एतराफ़ में निगार अवार्ड, हिलाल इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़ और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।